खोया हुआ बेटा जिसकी तलाश करते करते माता पिता बूढ़े हो गए, इंतजार करते करते आंखें थक गई, परिवार उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन 22 साल बाद फिर अपने बेटे को पाकर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसुओं की बरसात होने लगी। मौजूद लोग भी भावुक हो गए। नज़ारा 28 जून की रात लगभग 10 बजे अजयगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत जैतूपुर का है। मामला इस प्रकार है कि राम आश्रय पाल निवासी जैतपुर का पुत्र रामकेश पाल अपने रिश्तेदारों के साथ चाचा की लड़की को लेवाने उसकी ससुराल ग्राम चंदौली जिला बांदा उत्तर प्रदेश गया हुआ था, जहां से वापस लौटने पर ग्राम करतल यूपी से अचानक गायब हो गया। माता पिता ने काफी तलाश की, हर रिश्तेदार हर जानकार संपर्क किया, पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई, तमाम देवी देवताओं के मंदिरों में अर्जी लगाई, तांत्रिकों और ज्योतिषियों से भी संपर्क किया, लेकिन खोए हुए पुत्र का कहीं कुछ पता नहीं चला। यह घटना 22 वर्ष पहले की है, जब रामकेश महज 15 वर्ष का था। उधर रामकेश ने भी दोबारा परिवार से मिल पाने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि जिन लोगों ने उसे बंधक बनाया था वे झांसी के ग्राम पालर में बाहरी दुनिया से दूर, उसे केवल खेती किसानी के काम तक सीमित रखते थे। वो अपने माता पिता, भाई बहन और गांव को भी भूल चुका था। लेकिन रामकेश के वहां बंधक होने की भनक झांसी के एक सामाजिक कार्यकर्ता को लग गई, जिसे गुपचुप तरीके से रामकेश से संपर्क कर उसके घर परिवार के बारे में जानकारी ली। रामकेश को भी अपने परिवार से मिलने की उम्मीद जाग गई। उसे बीता हुआ कल फिर याद आने लगा। रामकेश ने बताया कि उसे याद है तो याद नहीं कि वो झांसी के पालर गांव कैसे पहुंचा, लेकिन यह याद आ गया था कि अजयगढ़ क्षेत्र के ग्राम जैतूपुर का निवासी, पिता का नाम राम आश्रय पाल है। बंधक बनाकर रखने वालों ने उसका नाम और पहचान बदलकर कर्मपाल पिता रामपाल पाल के नाम पर आधार कार्ड बनवा दिया था, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता का प्रयास सफल हुआ। रामकेश से जानकारी लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने ग्राम पंचायत जैतूपुर के सरपंच अरविंद पटेल से संपर्क किया। पटेल ने गांव के लोगों से 22 साल पहले खोए व्यक्ति के बारे में पता किया, जिस पर राम आश्रय का पुत्र 22 वर्ष पूर्व होने की जानकारी प्राप्त हुई। सारी बातें कंफर्म होने के बाद सरपंच पटेल ने अजयगढ़ थाना प्रभारी बखत सिंह ठाकुर और बीरा चौकी प्रभारी रवि सिंह यादव ने संपर्क किया। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा को दी गई, जिन्होंने युवक को मुक्त करवाने का प्रयास किया। थाना प्रभारी बखत सिंह ने झांसी पुलिस से संपर्क किया और 28 जून को सुबह 6 बजे सरपंच पटेल 4 पहिया वाहन में रामकेश के पिता, भाई, चाचा परिवार के लगभग 7 लोगों के साथ झांसी रवाना हुए, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और झांसी पुलिस के सहयोग से रामकेश परिवार को मिल गया। 28 जून को वापस लौटकर सबसे पहले रात लगभग 8 बजे पन्ना में सामाजिक कार्यकर्ता संजय सिंह राजपूत कार्यालय पहुंचे, जहां रामकेश का जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद रात लगभग 9 बजे गृहगाम जैतपुर पहुंचने पर खोए पुत्र को 22 साल बाद पाकर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसुओं की झड़ी लग गई। पालर पालर कहाँ है ये पालर? झांसी जिला में। तो कैसे खो गए थे आप परिवार से? जो हमें कोई पता नहीं। याद नहीं है आपको? तो ये कैसे याद आया कि आप कहाँ के हो, किसके लड़के हो? फिर लोकेशन दिया, याद आ गया। अच्छा, याद आ गया। तो आप अपने परिवार से मिलने वाले हो, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ। तो आपको वहाँ नाम बदल के रखा गया इतने साल तक, क्या नाम था है आपका असली? रामकेश पाल। रामकेश पाल। वहाँ किस नाम से रखा था? करण पाल। करण पाल नाम से। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? वो 35-36। परिवार से मिलने जा रहे हो तो अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा। कितनी खुशी है? बहुत। सब यह तो 22 साल हो गया और मिला है या मतलब हमको यहाँ से सरपंच साहब ने बताया। अच्छा, तो कब खो गया था, कहाँ से? या करतल से खो गया था। कहाँ गया था वो तो करतल? चंदौली गया था, लिबा में गए थे बिटिया का। तो इतने साल 22 साल तक ये हो गया था, जब तो आपने इसकी तलाश वगैरह नहीं? खूब करी हिसाब तलाश नहीं कहूँ चलो आए। तो अब वो लड़का मिल गया, कहाँ मिला है? मिला है झांसी की लगी, का है ना गाँव का नाम? पालर। अच्छा, जब ये खोए थे तो इनकी उम्र कितनी रही होगी? 15 साल की। अब कितनी है? अब वैसे माना कि 35-36 का तो है, 37 का। अपनी परिवार की सिस्टर की शादी थी, तो ये करतल लेवाने गया था। करतल से जे अटेंडम में गायब हो गया है, पता नहीं चला फिर कैसे गायब हुआ है। इनके परिजनों ने बहुत तलाश की है, लेकिन पता नहीं चला इसका कोई। तो उन्होंने तो अब आश्वासन ही छोड़ दिया था, क्योंकि 20 साल का समय बहुत होता है 22 साल का। इसके बाद हमें 3 दिन पहले 26 तारीख को एक अनचिन्हार नया नंबर से एक मैसेज आया कि ये व्यक्ति को आप पहचानते हैं क्या, ये आपके गांव का है। क्योंकि ये जिनके पास बंधक था, तो पता नहीं इसको याद आया, थर्ड व्यक्ति के पास ये पहुंचा है, तो इसकी याददाश्त थोड़ा बहुत वापसी रिटर्न हुई है। तो इसने अपने गांव का नाम, अपने पिता का नाम बताया है। तो थर्ड व्यक्ति ने हमें मैसेज किया है, बोले कि आपकी पंचायत का व्यक्ति तो नहीं कोई खो गया। तो हमने कन्फर्म किया,
इसके बाद कंफर्म करने के बाद फ़ोटो प्लस में उससे बात की गई। जब हमारा 100% कंफर्म हो गया कि वही व्यक्ति है, तो फिर हम लोग थाने गए, टीआई साहब से मिले। टीआई साहब ने तत्काल 10 मिनट के अंदर फ़ोन लगाया। भगत सिंह टीआई साहब, अजयगढ़ थाना। इसके बाद हम चौकी गए, आज सुबह चौकी गए। चौकी प्रभारी जी से थोड़ा सा जब पूरी जानकारी दी, उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने अच्छा सहयोग किया। और टीआई साहब ने तो तत्काल 10 मिनट के अंदर वहाँ पे फ़ोन करके कन्फर्म किया है और उनसे बोला है कि जो सहयोग हो लोकल में इनका करिए जी, कल आ रहे हैं। तो आज हम लोग सुबह 6 बजे यहाँ से निकले हैं इनके परिवार के साथ। सब लोगों के, इनके पिताजी हो गए, प्लस चाचा हो गए, भाई हो गए, प्लस मेरे रिश्तेदार हो गए। हम लोग वहाँ पहुँचे पालर गाँव और वहाँ से इसको लेके आए हैं। सर, इसमें तो बहुत खुशी की बात है जब किसी को बिछड़ा हुआ पुत्र मिलता है। ये 22 साल बाद कोई पुत्र अपने माता पिता को पा रहा है तो एक नया जीवन ही मिल रहा है उसको। इससे बड़ी खुशी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बिछड़े हुए माँ का पुत्र, बिछड़ा हुआ पुत्र माँ से मिल रहा है, पिता से मिल रहा है, अपने परिवार से मिल रहा है। जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी आशाएं छोड़ दी हैं, उसे आज नई जीने की उम्मीद मिल रही है। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्या नाम है आपका? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया न्यूज़।